जयंती मल्लिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन को लेके आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगले ही महीने 30 तारीख को बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था। 67 बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था और उसमें पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग मिला के पूछे जाते हैं, जिसमें एक रीजनिंग के जनरली क्वेश्चन या मैथ का भी मान सकते हैं आप, और कुल मिला के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम 30 तारीख के, कितने तारीख के, 30 सितंबर 2022 के बीपीएससी पेपर के मैथ सेक्शन का, कौन से सेक्शन का, मैथ सेक्शन का सॉल्यूशन देखेंगे। मेरा उद्देश्य केवल सॉल्यूशन तक पहुंचना नहीं होगा, हम उन सभी अप्रोच पे डिस्कशन करेंगे जिससे कि आप एक बेहतर ढंग से और एक बेहतर समझ से क्वेश्चन को क्या कर सकें, हल कर सकें। साथ ही आपको एक बेहतर कंटेंट भी इस टाइप के क्वेश्चन पे मिल सके, वो मेरा उद्देश्य होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला ही क्वेश्चन मैथ का है। जो पहला क्वेश्चन मैथ का है वो है, अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, वर्क और एनर्जी का थ्योरम है। ठीक है, कार्य शक्ति। तो अब देखिए अनिल और सुनील, अनिल को हम किससे लिख रहे हैं, ए से, और सुमन को हम लिख रहे हैं एस से। सॉरी, सुनील नहीं है, सुमन। तो अनिल प्लस सुमन मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। ठीक है, दिन में कर सकते हैं। जिसे अनिल अकेला, फिर अनिल अकेला उस काम को करे तो कितना दिन में करेगा, 20 दिन में। ठीक है, तो अनिल अकेला अगर उस काम को करे तो 20 दिन में करेगा। तो आप जानते हैं इस सब क्वेश्चन में एलसीएम लिया जाता है, कॉमन निकाला जाता है, जो कुल वर्क माना जाता है। एलसीएम ही क्या होता है, कुल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, तो हमने क्या किया, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे। देखिए एलसीएम लेने का सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं। इस दोनों में कौन बड़ा नंबर है, 20। 20 का मल्टीपल पढ़ना स्टार्ट कीजिए। 20 20 वन जा 20 हुआ, 20 दूना 40 हुआ। तो क्या 12 40 से कटेगा, नहीं कटेगा। 20 दिया 60 हुआ, क्या 12 से 60 कटेगा, हाँ। तो एलसीएम क्या हो गया, 60। जो बड़ा नंबर हो उसका आप क्या पढ़ने लगे, पहाड़ा पढ़ने लगे। अब 12 से अगर 60 में भागा देते हैं, 12 से किस में भागा देते हैं, 60 में, तो कितना आएगा, 5। 20 से 60 में भागा देते हैं तो कितना वर्क में लगेगा, 3। इसका मतलब ए और एस, ए मतलब अनिल और सुमन मिल करके एक दिन में कितना काम करता है, 5, या एक दिन का कार्य होता है, एक दिन का कार्य। ठीक है, तो अनिल और सुमन मिलके एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, जबकि अनिल कितना करता है, 3 यूनिट। तो सुनील कितना करेगा, 5 में से 3 घटा दे तो सुमन 2 यूनिट करेगा। सॉरी, हम बार बार सुनील कहते हैं, सुमन कितना करता है, 2 यूनिट। अब देखिए हमको निकालना क्या है, यदि सुमन अकेले यह काम करना पड़े तो वह लेगा कितना दिन लेगा। टोटल काम कितना है, 60। सुनील को एक दिन में कितना यूनिट करता है, 2 यूनिट। तो एक दिन में 2 यूनिट करता है तो टोटल काम, टोटल कुल दिन कितना हो जाएगा, कुल दिन कितना हो जाएगा, 60। टोटल काम है, एक दिन में कितना कर रहा है, 2, तो 60/2 कितना हो जाएगा, 30 दिन। कितना दिन लगेगा सुमन को, 30 दिन। तो इसलिए आंसर क्या होगा, बी। ऑलरेडी मतलब जितने भी क्वेश्चन उसमें आंसर में टिक लगा है, क्योंकि जब मैंने पेपर दिया था तो उस समय मेरे सारे के सारे क्वेश्चन सही हुए थे, तो उसमें इसलिए ऑलरेडी सही टिक लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 55। तो कुल है 55। देखिए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप इस तरह से बनाइए। ठीक है, तो कुल है, कुल अगर हम बोले तो कुल कितने हैं, 55।
ठीक है। में कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है, तो हम बनाते हैं। ठीक है, ये कितने हैं 34, जो क्या खेल रहे हैं क्रिकेट, सी से लिख देते हैं। क्रिकेट कितना खेल रहा है 34। 26 को क्या खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, तो 26 इधर बनाते हैं। यह है बैडमिंटन खेलने वाले, और कितनी है इसकी संख्या 26। ठीक है, हम दोनों में कुछ कॉमन पॉइंट रखें जिसको हम दूसरे रंग से दिखाते हैं, आपको तब समझ में आएगा। ये देखिए, ये कॉमन पॉइंट जिसको हमने दूसरे रंग से दिखाया है। तो 34 स्टूडेंट विद्यार्थी ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, और 26 ऐसे विद्यार्थी हैं जो बैडमिंटन खेलते हैं। तो आप एक अंदाज लगाइए कि प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेल में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। जो भी इसमें विद्यार्थी है, जैसे 34 विद्यार्थी है और क्रिकेट खेलने वाला, 26 विद्यार्थी है बैडमिंटन खेलने वाला, लेकिन प्रत्येक खिलाड़ी में से कम एक खेल तो वो खेलता ही है, और एक से अधिक भी खेल सकता है। कम से कम का मतलब हुआ एक तो खेलेगा ही, एक से अधिक भी खेल सकता है। तो कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों पसंद करते हैं। तो अगर हम क्रिकेट वाले की बात करें, ठीक है, हम दूसरा रंग ले लेते हैं। अगर हम क्रिकेट वाले की बात करें, जैसे ये ब्लैक रंग में आप देख रहे हैं, तो क्रिकेट इतना है। ठीक है, जब हमने बैडमिंटन की भी बात की तो यह पॉइंट फिर से एक बार गिना गया। यह जो काला रंग का दिख रहा है अभी, जिससे हम रंग रहे हैं, यह वाला पॉइंट 2 बार गिना जाता है। एक बार तो गिनना ही चाहिए, लेकिन एक बार एक्स्ट्रा गिना जाता है। इसका मतलब 34 + 26 कितना हो गया, 34 + 26 कुल कितना हो गया, ये हो गया 60। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया, कुल है 55 जबकि यहाँ कितना दिखा रहा है 60। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो बीच का काला वाला हिस्सा है, ठीक है, ये जो काला वाला हिस्सा है जिसको हम रंग रहे हैं, यह ऑलरेडी एक बार एक्स्ट्रा गिना गया है। एक बार तो गिनना ही चाहिए कुल में, ठीक है, एक बार क्या हो गया एक्स्ट्रा गिना गया है। इसलिए हम क्या करते हैं, 60 में से अगर हम 55 घटा दें, 60 में से क्या घटा दें 55, तो यह जो 5 आएगा वह यही वाला हिस्सा होगा। 5 कितना होगा, ये वाला हिस्सा, ठीक है, कॉमन वाला हिस्सा। तो 5 ऐसे विद्यार्थी होंगे जो दोनों खेल खेलना पसंद करते होंगे। ठीक है, हम फिर से बताते हैं आपको। जब हमने एक बार क्रिकेट को लिया, पूरा भाग लिया, और फिर बैडमिंटन को लिया, तो यह वाला भाग, यह जो है भाग, यह भाग क्या होता है, एक बार हम जब क्रिकेट को लिए तो पूरा आ गया, और दूसरी बार जब बैडमिंटन को लिए तो इतना भाग, यह जो काला रंग का भाग है, यह दोबारा काउंट हो जाता है। यही कारण है कि हमने जो कुल दोनों का जोड़ आया था उसमें से अगर हमने कुल मान को घटा दिया तो यह भाग जो एक बार और जुट गया है वह निकल गया। और वही तो हमको मांग रहा है कि कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलना पसंद कर रहे हैं, और दोनों खेलने वाला तो यही कॉमन वाला पॉइंट है बीच वाला। ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा 5 होगा। क्या होगा 5 होगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा, वो 2 प्राकृतिक संख्या कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 है। तो मान लेते हैं एक x है एक y है, x गुना y गुणनफल मतलब गुना कितना है 2400, जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब x स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है, ठीक है, और योग मतलब जोड़ होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कितना है 5200। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ से देखिएगा तो इसको मान लीजिए a, इसको क्या मान लीजिए a, तो ये है a स्क्वायर, इसको मान लीजिए b, तो ये है b स्क्वायर। और आप जानते हैं a + b होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से देखें, यहाँ से अगर हम इसी सूत्र से देखें तो a + b होल स्क्वायर बराबर, यहाँ a स्क्वायर है और यहाँ क्या है b स्क्वायर, इसको रहने देते हैं। अगर हम इसको एक जगह लिख दें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और क्या बच गया प्लस 2ab। अब हम क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को रहने देते हैं और e प्लस 2ab को इधर लेके आ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, और यही काम हम यहाँ करेंगे।
ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 5200 है। तो हम इसको क्या कर देंगे, इसको हम लिख देंगे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी 2ab नहीं कहिए इसको, एक सेकेंड रुक जाइए, 2xy बराबर कितना है 5200। ठीक है, अब देखिए यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 5200, और यहाँ माइनस 2xy है, इधर आएगा तो प्लस 2xy हो जाएगा। ठीक है, तो 5200 प्लस 2x कितना है, xy कितना है, यहाँ से xy का मान 2400 दिया है, 2400 कर दें, इस दोनों को जोड़िएगा तो 24 दूना 48 प्लस 5200 कितना हो गया 10,000 आएगा। ठीक है, और x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना है 10,000। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, इस पे रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर अगर हम हटा दें तो इस पे क्या आ जाएगा रूट। इसका मतलब x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 10,000 से रूट निकलेगा तो 100 आएगा। इसका मतलब x और y का जोड़ 100 होना चाहिए। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में 100 मिल रहा है, 75 32 100 होता है नहीं, 60 40 100 होता है, तो एक ऑप्शन तो यही मिल गया। देखिए 120 20 नहीं है, 100 से बहुत अधिक हो जाएगा, 80 30 नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा बी। चलिए 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4 5 और 6 से विभाज्य है, 100 और इतना से। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो 4 5 और 6 का क्या ले लीजिए एलसीएम। तो आप देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूना 4 5 2 तिया 6, फिर नहीं लगेगा, आप गुना कीजिए 2 दूना 4 4 पंचे 20 20 तिया 60, क्या आ गया 60। अब जो एलसीएम आया है, जो आपका एलसीएम आया है, अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को 500 और 100 के बीच की संख्या पे भाग देंगे। देखिए अगर हम बात करें 100 से बड़ा, बीच का रहा ना, बीच का मतलब उस दोनों के बीच का होना चाहिए, तो 100 से आगे का संख्या क्या होता है 101, सॉरी 101 होता है, 101, उसको कितना से भागा देंगे 60 से। ठीक है, अगर हम इधर देखें 500 से छोटा क्या होता है 499 भागा 60, इसमें भाग दीजिएगा तो यह एक मर्त में कटेगा, हमको केवल परफेक्ट देखना है। ठीक है, हम पॉइंट में नहीं देखना है, ऐसी एक संख्या होगी जो 101 से आप जो भी कहिए अंदर होगी, तो ऐसा एक संख्या होगा। और 499 को 60 से भागा दीजिएगा तो इसको ऐसे मान लीजिए 6 से 6 8 48, तो ये 8 आएगा, क्या आएगा 8, कितने आएंगे ये 8 आएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है, हम क्या कर रहे हैं 8 आएगी। अब 8 में से 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा 7, और यही आपका क्या है आंसर। ठीक है, तो आपको क्या करना है हम फिर से बताते हैं, 100 से ऊपर वाला संख्या तो क्या होता है 101, और 500 से छोटा वाला संख्या 499, इसको 60 से भागा लगाइए। ठीक है, आप पॉइंट वॉइंट का यूज मत कीजिएगा। देखिए 6 से कितना वर्त में लगाएंगे कि 499 में लगेगा, नहीं लगेगा, इससे 6 8 48 होता है। ठीक है, तो यहाँ 49 है तो 48 वाला तो लग जाएगा, मतलब कितना वर्त में लगेगा 8 वर्त में। और यहाँ देखिएगा तो 60 से 60 का 60 1, तो 8 में से 1 गया कितना हो गया 7, तो ऐसी कितनी संख्या होगी 7 संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। टोटल कितना है 70 केजी, उसमें 4:1, 4 मतलब क्या है बालू है और 1 क्या है सीमेंट है। ठीक है, इसका मतलब यह अनुपात में है, 4:1 क्या है बालू 4 है भाग है 1 भाग सीमेंट है, 4 1 कितना हो गया 5 ही कितना है 70 है, तो 1 कितना हो जाएगा 14 है, 1 14 है, इसका मतलब इसको 14 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 14 चौके 56, इसको भी 14 से गुना कर दीजिए तो कुल भार पता चल जाएगा, 14 का 14। ठीक है,
हमने क्या किया, 1 यूनिट का मान निकाल लिया। तो यहाँ 4 यूनिट बालू था तो 14 चौके 56 और 14 का 14 हो गया। अब एक चीज़ सुनिए, क्या कह रहा है, मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 होगा। अब हमको मिलाना कितना है ताकि 6 अनुपात क्या हो जाए, 1। तो 6:1 करना है। इसका मतलब हम मिला क्या रहे हैं, बालू मिला रहे हैं। ठीक है, हमने सीमेंट नहीं मिलाया, हमने क्या मिलाया है, केवल बालू मिलाया। इसका मतलब बालू बढ़ा होगा, लेकिन सीमेंट अगर अभी 14 kg है पहले, तो बाद में भी कितना होगा, 14 kg। इसका मतलब एक ही यहाँ क्या है, 14 है। तो ये बताइए कि 6 कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा 14 छके 84 kg। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ बालू सीमेंट जो है जितना पहले था उतना ही बाद में है, और यहाँ बाद में अनुपात 6 अनुपात क्या हो रहा है, 1। इसका मतलब यहाँ जो 1 है, यहाँ जो 1 है उतना ही सीमेंट रह गया। तो वही 1 कितना है, 14 है। तो 1 14 है तो 6 कितना हो जाएगा, 84। इसका मतलब यह 6 कितना है, 84 kg है, जबकि यह कितना है, 14 kg है। तो ये बताइए 56 से 84 बनाने में बालू को हमको कितना ऐड करना पड़ा होगा, 28। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, 28। 84 में से 56 घटाइए, कितना आएगा, 28। इसका मतलब हमने 28 kg क्या किया है, बालू इसमें मिलाया है, तब अनुपात 6:1 हो गया है। चलिए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको मेरी ये क्लास समझ में आ रही होगी। अब क्या कर रहा है, 150 प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है। अब देखिए, हानि और लाभ का जब भी क्वेश्चन हो तो आप कुल मान के चलिए 100 है। ठीक है, मतलब 150 प्रति दर्जन की दर से बेचता है। ठीक है, तो उससे 25% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। इसका मतलब 25% की हानि हो रही है, तो 100 में से 25 घटा दीजिए, कितना हुआ, ठीक है, 75। ठीक है, कोई दिक्कत है। अब उसको कितना में बेचे कि उसको कितना % का लाभ हो, 20% का लाभ हो। मतलब 100 से कितना ज़्यादा होना चाहिए, 120। ठीक है, हम आपको बताए हैं कि जब भी आप प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन बनाए 100 को लेके बनाए। हानि हो रहा मतलब 100 से घटा दीजिए 25, कितना हो गया, 75। मतलब 150 रुपये प्रति दर्जन 75 में बेचा है। ठीक है, और 120% उसको लाभ कमाना, इसका मतलब 100 से 20% लाभ हुआ तो 120 हो जाएगा। ये बताइए 75 से 120 कैसे बना सकते हैं आप। तो हम सबसे आसान तरीका बताते हैं। 75 को 120 पुराना है तो आप जिस संख्या को लाना चाहते हैं उसको ऊपर गुना कर दीजिए और नीचे किससे भाग दीजिए, 75 से। तो 75 से 75 कट जाएगा या 75 से 75 कट जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 120। हम इस 75 को क्या बनाना चाह रहे हैं, 120। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या यहाँ पहले से लिखा है, जैसे 75 लिखा है तो 75 से नीचे भागा दे देंगे ताकि कट जाए। और हमको 120 पुराना है तो 120 ऊपर गुना कर देंगे। कोई दिक्कत। जो काम हमने उधर किया है वही काम अब इधर हम करेंगे। क्या से हम गुना किए थे, 120 से गुना किए थे और 75 से भागा दिए थे। तो कर देते हैं 150 गुना 120 बटे 75, 75 गुना 150। ठीक है, और 2 से गुना हो गया 120 का, कितना हो जाएगा, 240 प्रति दर्जन। तो आंसर क्या होगा, ए। आसान क्वेश्चन है। चलिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप है। एक समचतुर्भुज है, सम मतलब जानते हैं आप, बराबर भुजा होगी। लीजिए, ये समचतुर्भुज है, सब भुजा बराबर है। इसकी 2 विकर्ण है, एक विकर्ण ये है छोटा वाला और एक बड़ा विकर्ण। बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है, 24 है और छोटे विकर्ण की लंबाई 10 है।
आपको एक कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो आपस में समद्विभाजित भी होते हैं और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अगर 24 है तो यह भाग इधर का 12 होगा और यह 12 होगा। अगर यह 10 है छोटी वाली तो ऊपर वाला 5 होगा, नीचे वाला भी क्या होगा 5, और यह 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसका मतलब यह कैसा दिख रहा होगा, यह वाला जो एक छोटा सा हम भाग देख रहे हैं, इसको हम दूसरे कलर से दिखाते हैं तो आपको बात समझ में आएगी। यह जो इतनी ठोका भाग है यह एक त्रिभुज है। यह क्या है, एक त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में यह कोण कितना है 90 डिग्री है। इसको अब हम यहाँ बनाते हैं, यह ऐसे दिखेगा आपको। जिस त्रिभुज में यह भुजा है 5, यह है 12 और यह भुजा निकालना, तो क्या हो जाएगा 5 12, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर पे रूट ओवर, यही होता है h। और कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 44 25 होता है 169, और यहाँ से निकालिएगा कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। मतलब यह जो भुजा है, यह वाली भुजा, यह कितना है 13 सेंटीमीटर। आप जानते हैं समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, इसलिए परिमाप क्या होगा, परिमाप 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, तो 4 और एक भुजा की लंबाई 13, ये 13 चौके 52 सेंटीमीटर। यही इसका क्या होगा, परिमाप होगा। क्या होगा, परिमाप। तो इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। चलिए 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मतलब एक ट्रेन है, इसकी लंबाई कितनी है 140 मीटर है। इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी बनाइए तो आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आना चाहिए। तो यह एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है 140 मीटर। ठीक है, रेलगाड़ी कितने की स्पीड से जा रही है, वो जा रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। तो एक कुत्ता कितना से चल रहा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जब दोनों चीज एक ही साइड चलेगी तो रिलेटिव स्पीड निकालना होगा। कौन सा स्पीड, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड वो क्या होता है, अगर एक दिशा में चल रही तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 60 में से 18 चल गया, कितना बच गया, 60 में से 18 गया 42 बच गया, 42 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन अभी हमको ट्रेन की जो लंबाई दी है वो मीटर में है, तो हमको इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा, मीटर पर सेकेंड में। तो आप जानते हैं 5 बटे किससे गुना करेंगे, 18 से। ठीक है, तो यह मीटर पर सेकेंड में आ गया। अब हमको बताना है कि रेलगाड़ी कुत्ते को पार करने में कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं कुत्ता एक छोटा सा चीज़ है, रेलगाड़ी इसको जब पूरा क्रॉस करेगा, इसका मतलब इसके रिलेटिव चाल से, सुनिएगा मेरी बात, इसके रिलेटिव स्पीड से, रिलेटिव मतलब दोनों के स्पीड का जो हमने घटा करके एक रिलेटिव स्पीड निकाला, ठीक है, उससे इस कुत्ता को पार करने में कितना देर लगेगा। इसका मतलब हुआ कि जितना देर में, जितना लंबाई रेलगाड़ी की है वही अगर पास हो जाए कुत्ता से, ठीक है, उतना ही टाइम लगेगा। मतलब कुत्ता यहाँ खड़ा है, ये कुत्ता है, रेलगाड़ी यहाँ से आई, कुत्ते को पूरा क्रॉस कर गई, इसका मतलब कितना दूरी चल गया रिलेटिव स्पीड में, अपनी लंबाई के बराबर, रेलगाड़ी अपनी लंबाई के बराबर चल गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टाइम बराबर लिखेंगे, टाइम बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस मतलब रेलगाड़ी की लंबाई टोटल डिस्टेंस 140 बटे रिलेटिव स्पीड कितना है 42 गुना 5 बटे 18। आप देखिएगा तो यह है 3 छके 18, ये है 7 छके 42, 7 से इसको कटाइएगा तो 7 से कट गया, 7 दूना 14 और फिर 0, 20 मिनट में। ठीक है, और 5 से कटाइएगा तो 5 चौके 20, ऊपर 4 नीचे 3 है
तो 4 और यहाँ क्या है बटे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 4 गुना 3 मतलब 12 सेकेंड। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए, एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। कितना बजे सेट किया गया? 6 बजे। यह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ कि 24 घंटा अगर चलता है, ठीक है, या 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है, इसका मतलब हुआ कि 24 घंटा 10 मिनट। ठीक है, अगर हम लिखना चाहें इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 24 घंटा 10 मिनट। 24 घंटा HR लिखें, 10 मिनट में कितना देर दिखाता है? 24। मतलब जब 24 घंटा का होता है तो ये 10 मिनट आगे बढ़ जाता है, मतलब 24 घंटा सही टाइम हुआ और गलत टाइम क्या हो गया? 24 घंटा 10 मिनट। ठीक है, तो हम 24 घंटा 10 मिनट को हम क्या 1/6 मिनट लिख सकते हैं? 1/6 घंटा, क्योंकि आप जानते हैं अगर हम इसको 60 से भागा दे दें, 10 बटे क्या कर दें 60, तो ये किस में आ जाएगा? घंटा में। तो कितना मिनट में आएगा? 1/6। तो 24.1/6 घंटा में कितना मिनट चल दिखता है? 24। इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 24 6 के 144 और प्लस 1 145 आवर बटे 6 में कितना दिखाता है? 24। अब देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। यह घड़ी इतना बढ़ जाती है जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है। 11 बजे मतलब 6 और 5 मतलब 5 घंटा और 24 5 29 घंटा। जब यह घड़ी 29 घंटा दिखा रही है, ठीक है, तब एक्चुअल में उसका टाइम क्या हो रहा होगा? तो हम जानते हैं 145/6 घंटा में वो कितना दिखाता है? 24 घंटा। तो एक में कितना दिखाएगा? 24/145/6, इसलिए 29 में कितना दिखाएगा? तो हो जाएगा 24/1 गुना 6/145 गुना 29। 29 से 145 कट जाता है 5 बार में। 29 पंचे कितना होता है? 145। अब देखिए 24 से 6 का गुना कीजिएगा, कितना जाएगा? 144 बटे क्या है? 5। 5 से भागा दीजिए, 144 भागा 5 तो कितना हो जाएगा? 5 से 144 में भागा दिए तो 5 एका 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10, ठीक है, और 5 दूना 10 हो गया। एक सेकंड रुक जाइए। 5 दूना 10 हो गया, तो हमने क्या निकाला था? 29 घंटा में कितना दिखाएगा। तो इसको ऐसे तोड़ देते हैं, सबसे अच्छा होगा। इसको हम क्या करते हैं? 144 को हम लिख सकते हैं, 144 को लिखा जा सकता है चलिए देखिए 144/5 है, तो हमने क्या किया था? 5 से भागा लगा दिया। इसमें 5 से क्या किया था? भागा लगा दिया। तो 2 से लग गया 4, 44, 5 8 40, यहाँ बच गया 4। तो इसको हम लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं? 28.4/5। ठीक है, 28.4/5। अगर आप 4/5 को घंटा में बदलिएगा तो 60 से भागा दीजिए, ठीक, 60 से गुना कर दीजिए, सॉरी, 5 से कट गया 12 पंचे 60, 12 चौके कितना हो गया? 48। अब 28 घंटा का मतलब क्या हो गया? 24 घंटा के बाद 4 घंटा और, तो 6 घंटा तो 24 घंटा में पूरा हो रहा था, उसमें 4 घंटा जोड़े कितना हो जाएगा? प्लस 4 घंटा, तो हो जाएगा 10। और यहाँ कितना मिनट आया है? 48। 10 घंटा 48 मिनट मतलब 10:48। मेरी बात समझ में आ रही है? हमने क्या किया? 28 को अलग लिखा, 28 घंटा में था, 4/5 भी घंटा में था। उस 4/5 को हमने क्या किया? 60 से गुना करके मिनट में बदल दिया, तो 48 मिनट आ गया। ठीक है, 60 से जैसे गुना किया 12 पंचे 60 और 12 चौके 48। और 28 जो है इसका मतलब 6 से 6 क्या होगा?
दूसरे दिन का 6 24 घंटा, और उसके बाद 28 है, इसका मतलब 4 घंटा अधिक, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, और 10 में हमने कितना जोड़ दिया 48, तो 10:48। एक अच्छा क्वेश्चन था। चलिए, 5 और 6 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी, इसका कंसेप्ट पहले समझिए। यह घड़ी है, ठीक है, यह क्या है घड़ी है। ये मान लीजिए हमने, ये मिनट वाली सुई है, सॉरी ये घंटा वाली सुई, और ये कहाँ है, 1 मिनट रुक जाइए, हमने गलत जगह पोजीशन बना दिया। यह घंटा वाली सुई है और ये कहाँ है अभी, यह है 5 पर, और यह मिनट वाली सुई है, ठीक है, और यह है 12 पे, सॉरी कितने पे है 12 पे, ऊपर 12 होता है और 6 कहाँ होता है, इस जस्ट नीचे, ये 6 है। कह रहा 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ होगी। तो ये बताइए कि अगर हम मिनट वाली सुई की बात करें तो मिनट वाली सुई 1 घंटा में पूरा चक्कर लगाती है, मतलब 60 मिनट में मिनट वाली सुई, हम किसकी बात कर रहे हैं, मिनट की सुई की, ठीक है। 60 मिनट में वो कितना चक्कर लगाती है, 1 चक्कर, और 1 चक्कर वृत्त पे लग रहा है, इसका अंदर कितना डिग्री का कोण पूरा हो रहा है, 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का, 360/60 कितना हो जाएगा 6 डिग्री का। मतलब मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूम जाती है, 6 डिग्री, सॉरी मिनट नहीं 6। अब घंटा वाली सुई को देखिए, पूरा 12 घंटा में यह सुई 1 चक्कर लगता है, तो हम बोल सकते हैं 12 घंटा में 360 डिग्री घूमती है घंटा वाली सुई। तो 1 घंटा में कितना, 360/12 30 डिग्री, ठीक है, 360/12 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये बताइए 1 घंटा में कितना मिनट, तो 60 मिनट में कितना, यही सुई 1 घंटा को हमने किस में बदल दिया, मिनट में, 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना घूमेगी, 30/60, मतलब आधा डिग्री। कैलकुलेशन शॉर्ट कीजिए, अगर आप मैथ का क्वेश्चन बना रहे हो तो कैलकुलेशन शॉर्ट होना चाहिए। तो हमने क्या देखा, जहां मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री घूमती है, वहीं घंटा वाली सुई 1 मिनट में कितना डिग्री घूमती है, आधा डिग्री। रिलेटिव निकालिए दोनों का, 1 मिनट में कितना डिग्री का अंतर रह जाता होगा, 5.5 डिग्री का। 5.5 का मतलब 11/2 डिग्री, 5.5 डिग्री मतलब 11/2 डिग्री। और अगर यह सुई पहले 5 पे है घंटा वाली, और मिनट वाली कहाँ है 6 पे, मतलब दोनों के बीच कितना डिग्री का अंतर है, तो हम बोलेंगे अगर कोई मिनट घंटा वाली सुई 5 पे है और मिनट वाली कहाँ है 12 पे, ठीक है, तो दोनों के बीच कितना डिग्री का अंतर अगर आप निकालना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं इस मिनट वाली सुई को 5 तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा, 25 मिनट। 5 का मतलब कितना मिनट, 25 मिनट। तो हम बोल सकते हैं 1 डिग्री 1 मिनट में कितना डिग्री का अंतर है, 6 डिग्री का। तो 25 मिनट में कितना हो जाएगा, 6 गुना 25 कितना हो गया, 150 डिग्री। मतलब यह कोण कितना है, यह जो कोण दिख रहा है लाल रंग में, यह कितना है 150 डिग्री है। कोई दिक्कत। अब 150 डिग्री को हमको क्या करना है, जीरो पे लाना है। 150 डिग्री का अंतर क्या होना चाहिए, जीरो। हम देख रहे हैं 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, 6 डिग्री, और 1 मिनट में घंटा वाली सुई कितना डिग्री घूमती है, आधा डिग्री। तो 1 मिनट में कितना डिग्री का अंतर कम हो गया, 5.5 डिग्री का, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 11.5 डिग्री का अंतर बच जाता है 1 मिनट में। इसलिए 1 मिनट 1 डिग्री का अंतर कितना बचेगा, 1/11/2, ठीक है, मिनट। इसलिए कितना डिग्री का अंतर हमको कम करना है, 150 डिग्री का, ठीक है। सुनिए मेरी बात, 1 मिनट में 5.5 डिग्री का अंतर बच जाता है। हमने वो लिख दिया कि 1 मिनट में कितना डिग्री का अंतर बच रहा है, 5.5 डिग्री का। तो इसलिए 1 डिग्री में कितना बचेगा, 1/11/2 मिनट, ठीक है। इसलिए 150। तो हम क्या कर देंगे, 150 लिखते हैं, 2 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे वाला, नीचे 11 है, 150 हो जाएगा।
अब अगर आप देखिएगा तो 2 से 150 में गुना कीजिएगा तो 300 हो जाएगा और नीचे क्या है 11। अब भागा दीजिए, 11 से अगर 300 भागा दीजिएगा तो 11 दूना 22, 8 बच गया 0, 11 सतह 77, 3 बच गया। ठीक है, अब तो लगेगा नहीं, तो हम क्या देख रहे हैं 27, तो 27 पूर्णांक में कितना आया 27 पूर्णांक 3 बटे क्या हो जाएगा 11, और 27 पूर्णांक 3 बटे 11 मिनट लगेगा इस सुई को पकड़ने में, मिनट वाली सुई को पकड़ने में घंटा वाली सुई को, और तब तक कितना देर हो जाएगा 27 पूर्णांक 3 बटे 11। ऑलरेडी पहले से कितना टाइम हो रहा था 5, तो 5 बजकर कितना मिनट हो जाएगा 27 पूर्णांक 3 बटे 11। और यह एक गुड क्वेश्चन है, ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आप इसको इस मेथड से भी बना सकते हैं। कुछ टीचर इसमें रिजल्ट भी याद कराते हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं है, आप चाहे तो बेसिक से बनाइए या आप रिजल्ट डायरेक्ट याद करके बनाइए। तो हमने क्या किया, सभी के सभी 10 क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें और इस चैनल से जुड़े रहिए। आगे आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे और हम एक से एक सेक्शन को उठा करके आपके पास रिवीजन के लिए लाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।